जिंदगी अनमोल है, इसे ना बेकार करो। जिंदगी अनमोल है, इसे ना बेकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चलिए फिर से एक मैं ज़बरदस्त कहानी लेके आता हूँ। एक पति पत्नी जो अपने 8-10 महीने के बच्चे के साथ कितना अच्छा से खुशी से जीवन को जी रहे थे। इससे पहले, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो सबसे पहले अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि किसी दूसरे का भी परिवार हंसी खुशी से रह सके। चलिए, एक पति पत्नी बहुत हंसी खुशी से रहते थे। उनके एक 8-10 महीने का एक लड़का था। वो लड़का उन लोग के साथ रहता था, साथ में हंसते थे, खेलते थे, यानी कि 24 घंटा वे लोग उसी में लगे रहते थे। एक दिन की बात, उनका पति कहीं से आए, तबीयत खराब थी, दवाई लेके आए थे। शाम को दवाई रखे, खाए और ज्यों का त्यों दवाई रख दिए। फिर सुबह में उनको ड्यूटी जाने की समय हो गई। ड्यूटी जाने का समय हुआ, उन्होंने अपने पत्नी से बोल के गया कि ये दवाई मैं रख देता हूँ और हमें लेट हो रही है, थोड़ा तुम उसको उठा करके रख देना, नहीं तो छोटा बच्चा है, हो सकता है कहीं ये दवाई निगल जाए। पत्नी इस बात को सुनी और किसी काम में लग गई। धीरे धीरे वो भूल गई कि दवाई भी हमें रखना है। लड़का खेलते खेलते गया और जाकर उस दवाई को उठाया और उठा के सच में निगल गया। निगलने के कुछ देर के बाद उस लड़का का तबीयत बहुत सीरियस ख़राब हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गया। पत्नी रोती चिल्लाती बच्चे को गोद में उठाई और लेकर के जैसे तैसे हॉस्पिटल में भागी और फिर अपने पति के पास फ़ोन कर दी कि बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। वो ऑफिस से जैसे तैसे अपने काम निपटा करके आ ही रहे थे, तब तक बच्चा का तबीयत जो था बहुत सीरियस था। देखिए, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम अगर आधे घंटे तक बच्चे का होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र करना पड़ेगा। पत्नी इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, भगवान से गुहार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान हमारे बच्चे को बचा लो। और दूसरा मन में उसका ये टेंशन था कि हमारे पति बोल करके गए थे कि आप इस दवाई को रख देना, हमने उस दवाई को रखा नहीं। अब वो आएंगे तो हमें क्या खोरी खाटी सुनाएंगे, उल्टा पल्टा सुनाएंगे। आज समझो कि हमारा ज़िंदगी ही ख़त्म है। अगर हमारा बच्चा नहीं तो मैं भी नहीं रहूँगी। यही बात वो सोच रही थी कि हमारे पति आएंगे तो आज मुझे बहुत बुरी तरीक़ा से बोलेंगे, बहुत बात सुनाएंगे। कुछ देर के बाद उनका पति ऑफिस से उस हॉस्पिटल में पहुँचे, जाकर डॉक्टर साहब से बात किए। बात करने के बाद तब तक बच्चा होश में आ गया था, वो खतरे से बाहर हो गया था। पत्नी के पास गया। पत्नी सोची कि अब मेरे पास आ रहे हैं, बहुत गुस्से में होंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन जाकर पत्नी से बोले कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी थी, क्योंकि अपना काम हम तुम पे छोड़ कर चले गए थे। वो काम मुझे खुद कर देना चाहिए था, जो काम हम तुमको कह करके चले गए। क्योंकि ये पता है कि इंसान कभी भी किसी भी काम में व्यस्त हो सकता है और काम जो पहले वाला है वो भूल सकता है। इसलिए गलती किसी से भी हो सकती है, ये गलती हमसे भी हो सकती है, माफ़ कर देना, इसमें गलती हमारी है। पत्नी बोली कि गलती आपकी नहीं, गलती हमारी, आप बोल के गए थे। ये सुन करके दोनों दंग रह गए। बच्चा भी ठीक हो गया, बच्चे को घर लेके आए, हंसी खुशी से दोनों परिवार फिर रहने लगे। जीवन में अगर सीखना है तो उन दोनों पति पत्नी से सीखें कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, दूसरे की दोष देखने से पहले अपना दोष देखें और हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई है उसको सुधार करें। चलिए, लास्ट में मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और उसके बाद इस कहानी को आगे से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, प्रणाम।